सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, आज साप्ताहिक नया वीडियो में आप सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से स्वागत करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज जो संदेश नया लेके आया हूँ, आइए सबको मिल के देखेंगे। सो प्यारे मित्रों, आज जो वचन है साप्ताहिक संदेश वचन, वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 1 से लेके 11 पद तक। सो प्यारे मित्रों, आइए हम सब देखेंगे और पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद को हम लोग का जीवन में और पर हम लोग को परिवार को आशीष देंगे। धन्यवाद। सो प्यारे मित्रों, आज का मूल विषय है यरूशलेम में विजय प्रवेश। तो सो प्यारे मित्रों, यरूशलेम क्या है, कैसे आया यरूशलेम, यीशु मसीह किस तरह का आया, इसको हम लोगों आज ध्यान मगन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए देखेंगे आज का सुंदर संदेश वचन को, साप्ताहिक संदेश वचन को। तो एक बात को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गाधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कहे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन के बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गाधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गाधे और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो सो प्यारा मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का परिवार को। प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर व परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, आइए इस जो मैं पढ़ा उसी को हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान मगन करेंगे। तो यरूशलेम क्या है? सो प्यारे मित्रों, यहाँ जो मूल विषय है यरूशलेम में विजय प्रवेश। तो ये यरूशलेम कहाँ है? यरूशलेम जो इस्राएल देश का एक कैपिटल सिटी है, वहाँ का जब यीशु मसीह आया था वहाँ प्रवेश किया। लेकिन आज हम लोग का जीवन में अपना मन हृदय में वो है यरूशलेम। तो हम लोग का जीवन में मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह को किस तरह को बसाएंगे, निवेदन करेंगे। तो विजय प्रवेश, प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मन हृदय में प्रवेश करना चाहता है, विजय प्रवेश करना चाहता है। सो प्यारे मित्रों, आज मैं सुंदर सा और एक वचन लेके आया हूँ, आइए हम देखते हैं। तो वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन संख्या 20। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो प्यारे मित्रों, तो प्रभु यीशु मसीह किस तरह का आएगा?
तो ये सुंदर सा वचन है। तो हमेशा हम लोग का मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है। जैसे दरवाजा कोई अंदर में हम प्रवेश करते हैं तो पहले खटखटाते हैं, एक तो चिल्लाते हैं, बुलाते हैं। तो इसी प्रकार मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह सपना दर्शन द्वारा, चाहे कोई व्यक्ति के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा खटखटा रहा है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग का मंदिर को सबसे पहले साफ सुथरा करना है, शुद्ध पवित्र। स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु शुद्ध और पवित्र है। तो हम लोग का मन हृदय के, इस मन हृदय रूपी यरूशलेम को हम लोग को शुद्ध पवित्र रखेंगे, तब हम लोग का मन हृदय में विजय प्रवेश करेगा। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने आज मेरा वीडियो सुंदर से सुन रहे हैं, खुशी से सुन रहे हैं। इसीलिए आप लोग परिवार को भी बहुत ऐसे ईश्वर परमेश्वर आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, हम देखेंगे यहाँ बेतपगी, जब यीशु मसीह संसार में दुनिया में आए, तब वहाँ बेतपगी यरूशलेम निकट जैतून पहाड़ का बेतपगी पास यीशु ने 2 चेलों का कहकर भेजा कि जाओ वहाँ गांव का बेतपगी, वहाँ जाके लेके आओ। एक ने गांव में वहाँ एक गधा जो बंधा हुआ, उस बच्चे के तुम्हें लेकर के आना। वो गधा क्या, गधा एक नम्र पशु है। उसका कोई भी काम करवा ले, खुशी से काम करेगा। तो हम लोग कभी सवारी करना चाहते हैं, हम लोग को मंदिर में प्रवेश करना था प्रभु यीशु मसीह, तो हम लोगों क्या करेंगे, हम लोग का वचन को फैलाएंगे यीशु मसीह का। हम लोग गद्दी की तरह हम लोग का जीवन में आएगा, बैठेगा। तो यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य का वचन को, स्वर्गीय वचन को हम लोग को दुनिया में फैलाएंगे। को वहाँ बैठ के आया और यीशु मसीह प्रचार उपदेश किया, लोगों यरूशलेम में प्रवेश किया, विजय प्रवेश किया। तो हम लोग का भी नम्र पशु है, नम्र शांति से वो गधा है। तो इसीलिए ये गधे के सवारी करके आया। तो सो प्यारे मित्रों, यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु के इनका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें खोल देगा। तो नम्र स्वभाव पशु है और उसको लेके आया। इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता कहा गया था वह पूरा हो। हे सिय्योन का बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा हुआ, लद्दू के बच्चे पर। तो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। लेकिन यहाँ राजा लोग तो घोड़ा हाथी सबसे सवारी करके आते हैं, लेकिन यहाँ नम्र और स्वभाव रूप में प्रभु यीशु मसीह हम लोग का मन हृदय में बसाना चाहते हैं और प्रवेश करना चाहते हैं। तो हम लोग का जीवन में कई तरीका का गलत नशा दुरुपयोग, कई सारे के बाद झगड़ा, ईर्ष्या, सोच, चिंता में मन हृदय में हम लोग भर देता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए शांति प्रेम स्वभाव से हम लोग का मन मंदिर में आना चाहता है। शांति का राजकुमार है यीशु मसीह, वचन में हम लोग सुने हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग को भी शांति और स्वभाव रहना है, तब प्रभु यीशु मसीह हम लोग का मन हृदय में विजय प्रवेश करेगा। तो हम लोग का गधे के तरह का सवारी करेगा हम लोग का मन हृदय में, हम लोग का जीवन में। तो सो प्यारे मित्रों, चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधे और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तो प्रभु यीशु मसीह इसी तरह का आया और यरूशलेम हम लोग के जीवन में भी इसी तरह का आना चाहता है कि शांति स्वभाव और मेल प्रेम खुशी से आना चाहते हैं। तब वह से लोगों से अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों में डालियां काट कर मार्ग में बिछाया। जैसा भीड़ आगे पीछे पीछे चले आते थे और पुकार कहते थे, हे दाऊद के संतान होशाना, धन्य है वह प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो सो प्यारे मित्रों, तो होशाना का मतलब क्या है? होशाना का मतलब हो गया हमें छुड़ा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की वंश का यीशु नसरी हमें छोड़ा। तो सो प्यारे मित्रों, तो हम लोग को भी
इस संसार में अभी बाइबल पढ़ के यीशु नाम से हमको प्रार्थना करना है, विनती प्रार्थना करना है। तो हम लोग को इस संसार का बुरी नीति, हर सोच चिंता, बुरी अभिलाषाओं से हम लोग को परमेश्वर छुड़ाएगा। तो होशाना, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था मानव रूप में, उस समय शारीरिक आंख से हम लोग सब देख पाते थे वहाँ के लोग, लेकिन हम लोगों आत्मिक तौर से बाइबल के द्वारा हम लोगों यीशु मसीह को पुकारेंगे, छुड़ाएंगे। होशाना, होशाना, हे दाऊद की, हे अबा परमेश्वर, यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को हर बुरी संसार, हर अभिलाषा से हम लोग को छुड़ा। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है। तो सो प्यारे मित्रों, जब दुनिया में आया तो वहाँ हलचल मच गई और वहाँ का शास्त्री जितना भी संचालक पहले जो यरूशलेम मंदिर को चलाते थे, उन लोग, हम लोगों से कोई भी बड़ा राजा, याजक, धर्म याजक कोई नहीं है। तो उन लोग का सोच मानना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा दुनिया में आके ऐसा अच्छा चमत्कार किया, आँख, जिसका आँख खोल दिया, जिसका गूंगे वो बोलने लगा, शैतान दुष्टों तक बांधे हुए उन लोग को चंगा किया, लंगड़े को ठीक किया। तो ये अच्छा चमत्कार किया तो उनका पीछे हजारों हजार भीड़ हो गया। तर उनका पीछे और चिल्लाना लगे, दाऊद की संतान होशाना, होशाना चिल्लाने लगे, कहने लगे उन लोग। और वहाँ का लोग पूछने लगे, ये कौन है, ये कहाँ सा राजा हो गया, कौन है इसके पीछे इतना भीड़ भड़का। वहाँ का लोग, वहाँ का धर्मयाजक लोग ऐसा सोचने लगे। लेकिन वहाँ का हम लोग का जीवन भी, जब प्रभु यीशु मसीह इस जिंदगी में हम लोग का मन हृदय में प्रवेश आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो हम लोग का जितना भी बुरे सोच चिंता की शैतान बंधे हुआ निकल जाएगा। तो हम लोग का सारे हलचल मच जाएगा। जैसे उस इलाका में प्रभु यीशु मसीह आया, प्रवेश किया तो हलचल मच गया, हम लोग का सारे मन हृदय में हलचल मच जाएगा और शांत स्वभाव हो जाएगा। इस गधे की तरह संत और नम्र का पशु है। तो सो प्यारे मित्रों, लोगों ने उससे कहा, यह गलील का नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ कोई भी नहीं जानता था कि ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, सृष्टिकर्ता है। कोई नहीं जानता था। कोई नबी है, भविष्यवक्ता है। यहाँ भी 11 पद में लिखा हुआ है, लोगों ने कहा, यह गलील नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो सो प्यारे मित्रों, आज ये यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग को सब लोगों, हम लोग को मन हृदय में निमंत्रण करेंगे, प्रवेश करने देंगे। तो ये ही है दुनिया का राजा, और हम लोग का जीवन में मन मंदिर में रहेगा और कोई बुराई हम लोग को छू नहीं सकेगा। तो आशा करता हूँ सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा आपको और परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों समय दिए मेरा प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम को, वीडियो को देखें। आइए हम लोगों मिल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु अबा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अबा, आज जो यरूशलेम में विजय प्रवेश का संदेश सिखाने में, सुनाने में अब हम लोगों को सहायता किए। सो ईश्वर व परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जितना भी भाई बहन इस प्रोग्राम को, इस वचन को सुने, आशीष दे उनका परिवार को बहुत सारे आशीष। जितने भी रोग दुख बीमारी है, तकलीफ है, ऐसा मन हृदय में प्रवेश कीजिए, उस दुख बीमारी प्रवेश कीजिए कि वो शैतान दुष्ट आत्मा और हलचल मच जाए और दूर हो जाए। एकदम शांत स्वभाव उन लोग के जीवन में जीवन व्यतीत करे और शांति जीवन बिताए। धन्यवाद करता हूँ अबा परमेश्वर। 2025 अंतिम घड़ी में पहुँच गए प्रभु, इस साल में शांति खुशी से जीवन बिताए। प्रभु आपका अनुग्रह कृपा ही है। धन्यवाद करते हैं अब परमेश्वर। अब क्रिसमस आ रहे हैं, अब परमेश्वर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु आप ही सब कोई का आयोजन करें।
धन्यवाद करता हूँ अब्बा परमेश्वर, जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ में उन लोगों का आपका समर्थी दहीना आ जाए और स्वस्थवान होकर आपको धन्यवाद करे। धन्यवाद सारे बातों के लिए। और जितना ध्यान मगन के मन हृदय में रखेंगे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप ही पवित्र आत्मा द्वारा चलाइए और अगुवाई कीजिए। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से स्वर्गराज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। सो प्यारे मित्रों, आप सबों को फिर से धन्यवाद। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।